हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे मेन जो प्रॉब्लम है इंडिया की, जो इंडिया की उसको बात करते हैं, वो है करप्शन। ठीक है, करप्शन क्या है आजकल आपको सुनने में आ रहा है, वो पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, पर जीडीपी वगैरह सब लो है। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, मेन जो रीज़न है उसका पेपर लीक का, ठीक है, वो है करप्शन। ठीक है, करप्शन कैसे होता है? ठीक है, देखो, आपका पेटी करप्शन होता है जो मामूली कामों के लिए हम लोग करप्शन देते हैं, जैसे लाइसेंस बनवाना हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, गवर्नमेंट का कोई काम हुआ और कोई वेलफेयर स्कीम हुई, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो 100 250 रुपये 500 रुपये ले लो, ठीक है, हमारा ये काम कर दो। तो करप्शन की शुरुआत सबसे पहले हम ही लोग करते हैं। फिर ये हम लोग का कैसे इफेक्ट करता है इसको चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर ये पॉलिटिकल करप्शन थी। पॉलिटिकल करप्शन जो लोग नेता लोग खड़े होते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, उससे पैसे खर्च होते हैं। जब पैसे उनके खुद के खर्च होंगे तो वो उससे दोगुना चार गुना पैसे वसूलने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है ई इलेक्शन। ठीक है, मैं पहले भी इसमें वीडियो बना चुका हूँ। और ठीक है, क्या करते हैं, वोट बाई करते हैं, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स करते हैं, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। ठीक है, अपने ही लोगों को, अपने ही नुमाइंदों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। और इलीगल कैंपेन फाइनेंसिंग। ठीक है, और अवैध तरीके से कैंपेन उनके फाइनेंस होते हैं, उनके चुनाव प्रचार होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अंबानी अडानी वगैरह इनको फाइनेंस करती हैं कि चलो हम आपको पॉलिटिकल चुनाव के प्रचार के दौरान हम आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके बदले हमें कुछ फेवर चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी और गिफ्ट्स टू इन्फ्लुएंस वोट्स। ठीक है, हम ही लोग फ्री की चीज़ें बांटते हैं कि चलो यार, इसको 5,000 सोना दे देंगे, 2,000 रुपये 3,000 रुपये हर महीने दे देंगे, फ्री बाइक दे देंगे। ठीक है, तो ये है, आप उस पर करप्शन का पार्ट बनते जा रहे हैं। फिर आगे आता है ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, करप्शन जो आपके नीति निर्माता होते हैं, जो डिसीजन लेते होते हैं, वो करप्शन करते हैं। हर छोटी सी छोटी बात पे कोई मान लो दूध की पैकेट है, ठीक, उस पर उनकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन पैसे दे के उसको पास करा लेते हैं। कोई फूड हो गया, ठीक है, तो डायरेक्टली वो आपको इफ़ेक्ट करता है। रोड वगैरह है, कोई भी ठीक है, रोड अच्छी नहीं है, पुल अच्छे नहीं है, बट उन्होंने पैसे दे के उसको पास करा लिया, बाद में वो ढह गया, मर गया आदमी लोग, तो इफेक्ट इस पे आया आप पे। ठीक है, लेकिन शुरू किसने किया था? आपने ही शुरू किया था। ठीक है, करप्शन। तो प्रोक्यूरमेंट फ्रॉड, एब्यूज ऑफ ऑफिशियल पावर, मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, जीएसटी पे हर जगह पे करप्शन ही करप्शन है। ठीक है, वो 10 से व्यापारी लोग 10 से 20% करप्शन, 10 से 20% जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, 80% वो अपनी जेब में डालते हैं। इस 80% पे टैक्स बचने के लिए वो जीएसटी ऑफिशियल्स को इसमें से 2% या 3% का प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ब्राइबरी, और 77 लगभग 60 to 70% वो अपनी जेब पे धरते हैं टैक्स को। यही पैसा अगर आपके पूरे गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा तो आप सोचिए, हर जो प्राइवेट बंदे 8 या 10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, उनके पास ये 30 हज़ार 40 हज़ार प्राइवेट बंदे की सैलरी होगी। जो एक ग्रुप डी या ग्रुप सी का कर्मचारी कमाता है 1800 ग्रेड पे का और 1900 ग्रेड पे का, उतनी सैलरी है कि प्राइवेट बंदे को। कि यही जीएसटी टैक्स अगर पूरा 100% टैक्स या 100% 90% टैक्स भी अगर सरकार के पास पहुँचे, ठीक है, तो ये सब, ये पैसा ऊपर तक पहुँचता है। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल करप्शन। ठीक, करप्शन इन बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स इवेजन। ठीक है, टैक्स की चोरी करते हैं, बैंकिंग फ्रॉड, इनसाइडर डील्स, कॉर्पोरेट लॉबिंग थ्रू इलीगल मीन्स। इफ तो इफेक्ट कैसे पड़ता है ये हमारे पुअर पब्लिक सर्विसेज, रोड्स अच्छी नहीं मिलती हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कहा जाता है। देखो, कल मैं एमपी की न्यूज़ पढ़ रहा था कि उसमें बहुत सारी जो लेडीज़ थी, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय उनकी डेथ हो गई थी। ये कल का ही आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस पे। तो इसलिए डेथ हो गई क्योंकि उस सरकारी हॉस्पिटल पे जितने स्टाफ था उससे ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो वो हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, गवर्नमेंट फंड्स मीन फॉर डेवलपमेंट आर मिस यूज। ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें सब खराब बनाते हैं, स्कूल्स की व्यवस्था नहीं होती है, गरीबी बढ़ती है। ठीक है, और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, चीज़ों की महंगाई बढ़ती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, स्लो ग्रोथ होती है, पेपर लीक आपके हो रहे हैं। ठीक है, आपको जॉब नहीं मिलती है, तो ये सब इसी करप्शन का ही कारण है। ठीक है, वीक एजुकेशन है, हेल्थ केयर, आपके पास सही से एजुकेशन नहीं है। ठीक है, सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, कम दाम पे एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। और हेल्थ केयर, आपको जो स्वास्थ्य मिलना चाहिए, स्वास्थ्य ये आपकी बेसिक नीड है। ठीक है, वो सब सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं। लॉस ऑफ ट्रस्ट, पीपल लूज फेथ इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि
फिर वो सरकार पे भरोसा खोना शुरू कर देते हैं। जैसा अभी हो रहा है एनटीए का पेपर लीक, ठीक है, नीट का पेपर लीक, यूजीसी का लीक, एसएससी का पेपर लीक, सब पेपर लीक, यूपी लेखपाल पेपर लीक, ठीक है। रिड्यूस नेशनल डेवलपमेंट, भारत का विकास सही से नहीं होगा, क्राइम एंड लॉलेस, क्राइम बढ़ेगा, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। ऑनेस्ट पीपल होंगे, उनको लगेगा यार ये तो सामने वाला बेईमानी करके बढ़ता जा रहा है और ईमानदारी करके हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। सिटीजन फेस फ्रस्ट्रेशन, डिलेज एंड हैरेसमेंट इन डेली लाइफ, डैमेज टू इंडिया ग्लोबल इमेज, ठीक है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि नो टू करप्शन बोलना है, हमें ही करप्शन की शुरुआत नहीं करनी है। हम लोग लाइन पे लग लेंगे, ठीक है, कुछ भी कर लेंगे बट करप्शन नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, वरना ये करप्शन फिर डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट करेगा। दूध, मिलावटी दूध पास हो जाएगा, पनीर पास हो जाएगा, फिर आपके पास जॉब्स नहीं होंगी, पेपर लीक होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक चैन है, अगर आपने नीचे से शुरुआत की तो आप उस चैन में फंसते जा रहे हैं, ठीक है, अपने आगे की पीढ़ी के लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। ये करप्शन अभी से नहीं है, मैं 1960 70s की मूवी देख रहा था, उसमें भी करप्शन के बारे में जिक्र था जो आज तक चलता ही आ रहा है।